दोस्तों, हमारी काफ़ी लाइफ किसी ना किसी रिश्ते के इर्द गिर्द ही गुजरती है। वो रिश्ता एक बाय बर्थ हमें मिला हुआ रिश्ता हो सकता है, जैसे कि हमारे माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, या फिर कोई दूर के रिलेटिव्स जैसे चाचा चाची, मामा मामी या कोई भी। या वो रिश्ता ऐसा हो सकता है जो कि हमने अपने कनेक्शंस के थ्रू, अपने व्यवहार के थ्रू या इंटेलेक्चुअली खुद सोच समझ के बनाया है। जैसे कि जब हम शादी करते हैं तो काफ़ी कुछ सोच समझ के कर सकते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो गया, या फिर मित्र दोस्तों का रिश्ता हो गया, या फिर बॉस और सबॉर्डिनेट का रिश्ता, या फिर मालिक और नौकर का रिश्ता। इस तरह के रिश्ते वो हैं जो कि हम फॉर्मली मेंटेन करते हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो अक्सर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या एस्ट्रोलॉजिकली हम ये जान सकते हैं कि क्या हमारे और इस पर्टिकुलर हमारे रिश्तेदार या हमारे फ्रेंड या मे बी हस्बैंड वाइफ के बीच में वो मेंटल कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, या होगी या नहीं होगी। तो हाँ, एस्ट्रोलॉजिकली कुछ पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा हम एटलीस्ट कुछ हद तक पता लगा सकते हैं कि हमारी कंपैटिबिलिटी हमारे भाई के साथ, हमारी माता के साथ, बहन के साथ, या पिता के साथ, या वाइफ के साथ कैसी रह सकती है। या फिर मे बी कोई पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल, उसके साथ हमारी कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। तो आइए इस बात को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो पहला पॉइंट है कि हम जिस रिश्ते को देख रहे हैं, हमारा लग्न लॉर्ड और उस रिश्ते को डिनोट करने वाला लॉर्ड, आपस में उनका पंचदा मैत्री कैसा है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम छोटे भाई बहनों की बात कर रहे हैं जिनको कि हम थर्ड हाउस से देखते हैं, तो मेरा लग्न लॉर्ड और जो थर्ड लॉर्ड है वो आपस में पंचदा मैत्री में कैसा रिलेशन बना रहा है। मित्रता का रिलेशन है या नॉट सो गुड रिलेशन है। अगर मित्रता भरा रिलेशन है तो नो डाउट रिलेशन बहुत अच्छा होगा। अगर नॉट सो गुड रिलेशन है तो थोड़ा सा फ्रिक्शन हो सकता है। अभी पंचदा मैत्री का मतलब हुआ नेचुरल जो दो ग्रहों के बीच में फ्रेंडशिप होती है उसको इंक्लूड करो, प्लस उनके बीच में जो कुंडली में उनके आपस में प्लेसमेंट के कारण जो एक टेम्पररी रिलेशनशिप बनता है उसको भी इंक्लूड करो, और दोनों का सम लेके हम ये देखते हैं कि इन टोटलिटी क्या रिलेशन बन रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि लग्न लॉर्ड एंड उस पर्टिकुलर रिलेशन को डिनोट करने वाले लॉर्ड का आपस में पंचदा मैत्री रिलेशनशिप कैसा है। नंबर 2 पे आता है लग्न लॉर्ड या फिर एंड उस पर्टिकुलर रिश्ते को डिनोट करने वाला जो लॉर्ड है। फॉर एग्जांपल, अगेन हम बात करते हैं थर्ड लॉर्ड की, जो कि हमारे यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को शो करता है। तो उनका आपस में क्या रिलेशन है, मतलब वो एक दूसरे से कौन से हाउस में बैठे हैं। अगर वो 6, 8 या फिर 2, 12 ऐसे हाउसेस में बैठे हैं एक दूसरे से, तो ये रिलेशन अच्छा नहीं है, और ये नो डाउट इन दो एंटिटीज़ के बीच में बहुत फ्रिक्शन देगा। सेम यही चीज़ हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी चेक कर सकते हैं। सपोज़ कि मेरा लग्न है 5th लियो और मेरे सन बैठे हैं 5th ही हाउस में, सॉरी 5th राशि में बैठे हैं, और सिमिलरली किसी पर्सन का इस प्रकार से लग्न है कि उनका जो लग्न लॉर्ड है वो 4th राशि कैंसर में बैठा है। यानी कि मेरे लग्न लॉर्ड और उनके लग्न लॉर्ड के बीच में 2-12 का रिलेशन है। तो दैट इज़ नॉट अ गुड रिलेशन। ऐसे लोग फिजिकल वर्ल्ड में एक दूसरे से आमना सामना करेंगे, इनके बीच में क्लैशेस हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है दोनों व्यक्तियों के आरूढ़ लग्न कौन कौन सी राशियों में हैं, और वो राशियां एक दूसरे से कौन सा रिलेशन बना रही हैं। कहीं वो एक दूसरे से षडाष्टक यानी कि 6, 8 या फिर 2, 12 पे तो नहीं बैठी हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये रिलेशन अच्छा नहीं होगा। अगर वो एक दूसरे से केंद्र पे बैठी हैं, या फिर त्रिकोण पे बैठी हैं, या फिर 3-11 पे भी बैठी हैं, तो ऐसे रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, और वो स्पेशली बाहर की दुनिया को, एक्सटर्नल वर्ल्ड को अच्छे दिखाई देंगे। मतलब आरूढ़ लग्न वो लग्न है जो कि दुनिया को दिखता है। वो ऐसा हो या ना हो इस बात की गारंटी नहीं है, पर दुनिया को ऐसा दिखाई देगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक हस्बैंड वाइफ हैं जो कि काफ़ी अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे के लिए काफ़ी केयरिंग हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं फ्रेंड्स के बीच में तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि उनका रिलेशन अच्छा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा हो, लेकिन लोगों को ऐसा ही लगेगा क्योंकि उनके जो आरूढ़ लग्न हैं वो ऐसी राशियों में बैठे हैं, दोनों के इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स में, कि वो राशियां जब आपस में हम कंपेयर करेंगे तो वो एक दूसरे से या तो 6-8 में आएंगी या फिर 2-12 में आएंगी। फॉर एग्जांपल हस्बैंड के जो आरूढ़ लग्न की राशि है वो 5th है और वाइफ के आरूढ़ लग्न की राशि है वो 12 है। तो ये एक दूसरे से 6-8 का रिलेशन बना रही हैं, इसीलिए बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि उनका रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। 4th पॉइंट है दोनों व्यक्तियों के चंद्रमा कौन सी राशियों में बैठे हैं और उन राशियों के बीच में जो तत्वों के कारण जो कंपैटिबिलिटी है वो कैसी है। अग्नि वायु एक दूसरे के कंपैटिबल हैं, एक दूसरे के फ्रेंड हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी और जल एक दूसरे के फ्रेंड हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा ऐसी राशि में जो कि अग्नि तत्व की है, उसकी कंपैटिबिलिटी अगर ऐसे व्यक्ति के साथ निकालें जिसका कि चंद्रमा अगेन वायु तत्व में बैठा है, तो अग्नि और वायु एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के लिए मेंटली कॉम्पैटिबल हो सकते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी का पृथ्वी तत्व है तो उसके जल तत्व के साथ ऐसी राशि वाले व्यक्ति के साथ कंपैटिबिलिटी होने के चांसेस बेटर होते हैं। 5th पॉइंट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है, सपोज़ मुझे अपनी मेंटल कंपैटिबिलिटी निकालनी है किसी पर्सन के लिए, तो मैं ये देखूंगा कि मुझे अपने चंद्रमा के अष्टक वर्ग में कौन सी राशियों में 6, 7 या 8 यानी कि सबसे ज़्यादा बिंदु मिले हैं। यदि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसका कि लग्न या फिर चंद्र लग्न इन राशियों का है, तो वो व्यक्ति मेरे लिए मेंटली बहुत ही अच्छे लेवल तक कंपैटिबल होगा। इस पॉइंट को हम इनफैक्ट मैरिज के टाइम पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि किसी पर्सन को अगर शादी में अपनी वाइफ के लिए ये कंपैटिबिलिटी देखनी है या फिर किसी लेडी को अपने हस्बैंड के लिए ऐसी कोई कंपैटिबिलिटी देखनी है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने 5 पॉइंट एनालाइज़ किए, डिस्कस किए, आप अपने कुंडलियों में उसको एनालाइज़ करके बताइएगा अपने मित्रों के, अपने भाई बहनों की, कि क्या ये मेंटल कंपैटिबिलिटी टेस्ट आपकी कुंडलियों में अप्रोप्रिएट रिज़ल्ट दे रहा है, और अगर हाँ ऐसा है तो प्लीज़ आप रिज़ल्ट में कमेंट देके मुझे फर्दर इसका एक कंफर्मेशन दीजिए। वो मेरे लिए और भी हेल्पफुल होगा, बहुत हेल्पफुल होगा, और मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस जो कि फर्दर इन्फॉर्मेटिव होंगे लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।